छोटे भाई, आदमी 10 घंटे काम करके, सुनो तो है, ला मैं एक छोटी बात बता दूं, 10 घंटे काम करके वो सन सोते आना, रोटी खाते आना, 1 घंटा टीवी देखा, झूठा मीडिया जो मेन चैनल नहीं है आज तक हो यार, रिपब्लिक वो पूछता भारत है, उस हरामदाजे को पूछता भारत है कहाँ से आए, उसके पास सबूत है, पुलवामा में हमला होने वाला है, ये भारत पूछता है उससे, जवाब दिवा दो। तो एक चीज मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि आप लोगों ने तो बढ़ाया ना उसको तो लोग देखते हैं, तभी तो लोग दिखा रहा है। नहीं एक बात बताओ, नहीं ये बात नहीं, ये भाई मिल गया मेरे को क्या पता चोर है डाकू है, मैं इसके साथ रहूंगा तभी तो पता लगेगा, हम उसको देखेंगे तभी तो पता लगेगा ये गलत कह रहे हैं, जमीन पर वो बात नहीं है, ये गलत सूचनाएं दे रहे हैं हमको, अखबार भी गलत सूचनाएं दे रहा है, जो उनको आध घंटा अखबार देख लिया सामने, 1-1.5 घंटा टीवी देख लिया, उसके लिए तो अलग ही दाल की दुनिया, बहुत अच्छा भारत है। किसानों ने बात की, प्रधानमंत्री ने, कोई भी किसान ऐसा नहीं पाया जिसने थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, मतलब राम राज आ रहा था किसाना की, सब मौज हो रही थी, वही से किसान कहाँ हैं, हम भी तलाशते फिर रहे हैं, वो एक किसान पा जाओ जिसकी मौज हो रही है तो अंबानी अडानी वो किसान नोटों की खेती कर रहे हैं, ऐसा है वह किसान बनने की कोशिश में बनना ना दें, जिंदा कौम है तो जिंदा दिखना जरूरी है, बस इस बात को समझ लियो। कोरोना तो डरते मुंह ते चाड़ते, हाँ ਅਸੀਂ कोरोना तो डरदे ने किते आह पाई नहीं, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ कोरोना हुई नहीं, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ कोरोना ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ कोरोना ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਿਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੀ ਆਟਾ ਜੋ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੋਗੀ ਕਰੂਗਾ, ਬੀਜ ਲੂਗਾ, ਖਾ ਲੂਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਹਨ ਚ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 1 ਰੁਪਿਆ किलो 2 किलो की थैली ले आवा है ना, 2 किलो की थैली वो मारा जाएगा, 500 रुपए की 2 किलो की थैली मिलेगी ना, हमारी सली तो 5 रुपए की बिकती है, अडानी की 3 सलियां 83 रुपए दी मॉल च, ते 150 ਦਾ ਪੋਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, सिक्के फिल्म च फिल्म देखे जाते ना, मक्की का पॉप 150 का मिलता है, बहुत अधूरी रहेगी, मटर वाली सेब वाली, अच्छा अब सेब मिल तो है हर दम है, यहाँ पे भी बिका है 125 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, कभी भी सीजन पर सस्ता नहीं होता, क्यों पता नहीं, आप वो सीजन पर किसान नहीं रोक सके था, किसान नहीं कर, छोटा व्यापारी नहीं रोका था, वो मंडियों में बेच देता सीजन पे, और सेब की भरमार हो जाती, लेकिन अब सेब की कभी भी मंडियों में भरमार नहीं होगी, उसी रेट बिकेगा, फिर अडानी ने 24 रुपए का रेट कर दिया अगले साल। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जिसके हाथ में एक बार आ गया कंट्रोल, फिर वो मार्केट को पूरा वही कंट्रोल, भाई मेरे हाथ में सारा अनाज आ जाएगा तो मेरी मर्जी, मैं दूं ना दूं, ज्यादा रेट में भी ना दूं, मेरे भूखा मरना दे। जम्मू कश्मीर च धारा 370 ਤੋੜੀ ਆ, जम्मू कश्मीर च धारा 370 ਤੋੜੀ ਕਾਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਬ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੇਬ ਦੇ ਮੋਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀਓ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, कि उन्होंने करे सी 370 को भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं, 70 जो तारा तोड़ा है ना, ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੱਖ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ 370 ਧਾਰਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਤੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਵਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ 370 ਤੋੜਤੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆ गए। भाई एक और ठीक है, हमारे एक भाई की शहीदी सीमा पर हो रही है, और दूसरे की ये यहाँ करने लग रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ कर भगवान से सबके लिए, अब तक 76 लोग, मतलब 76 ने भाई 140, हाँ मीडिया में 76, कोई एक्सीडेंट हो गया रास्ते में आते जाते, उसको क्या मानोगे आप? बात सही है आपकी, जो दिल्ली आने लग रहा था रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसको क्या मानोगे? शहीद है वो भी, वो दिल्ली आने लग रहा था, रात ट्राली पलटी आ, एक नौजवान मुंडा मर गया, 8 च फट्टड़ ने, वो भी शहीद इत्थों ही होया ना, 25 साल का लड़का, 25 साल का लड़का मर गया, जो ड्राइवर था, ड्राइवर सीरीज है, एक मर गया। कोई घटना होती है, कोई शहीद कहीं और किसी की मृत्यु जाती है, तो मोदी जी इस पे ट्वीट करते हैं, लेकिन यहाँ इतने लोग मर गए तो एक भी ट्वीट मुझे तो नहीं दिखा। मोदी ट्वीट करता है अवानी अडानी, अनीता अवानी के पोते के बाद, अच्छा, ठीक है, उन्होंने दी गुलाम है,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਤੀਆ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਣੀ ਦਿਓਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਤੀਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਸਣੀ ਦਿਓਲ ਕੁੱਤਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ भाई कल पुणे में उससे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐ ਖਿੱਚ ਲੈਤਾ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਉਧਰ ही मुड़ जाता है। तो वो पटा काट के हटना। एक चीज मुझे थोड़ा सा इमोशनल के कम इमोशनल के बताना हाँ। कि जैसे जागरण होता है कहीं पे, हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ पर्ची जो देते हैं हाँ जी। एक तरह से पर्ची काटते हैं, तो बीजेपी वगैरह जैसे जो भी पार्टियां हैं हाँ। सबका सिस्टम होता है कि सब पैसे से चलती हैं। हाँ। इनको पैसे तो यही लोग देते हैं, अडानी बानी दिंदा है। हाँ, आम तो वो तो नगर आप उसी की सुनेंगे ना, वो तो उसी की सुनेंगे। मैं यहाँ पे सिस्टम पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, कि सिस्टम वैसा बना हुआ है ना कि वो तो उसकी सुनेंगे क्योंकि वो उनको पैसा देता है। आप तो मैं पैसे तो नहीं देते उनको काट के पर्ची, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या लगता है? भाई कति गलत ਜਿਵੇਂ का हुआ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸੀ, अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੰਡਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੰਡਿਆ, ਛੋਟਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕਦੀ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनकी सबकी एक ही नीति है, फूट डालो सबकी राज एक करो। नीति है, हैं, फूट डालो राज करो। सबकी एक नीति है। साडे हरियाणा में देख लो, हरियाणा में देख लो, 1 अरब का बचत है। किसान के नाम पर वोट लेने वाला दुष्यंत कहाँ है? वोट सिस्टम बंद कर देंगे, अभी नहीं वो तो बोलेंगे। गोदी में बैठा मेरी था। गल तो सुन क्योंकि गोद में बैठा है भाई, पैसा कमाने लगे आज हैं। जे ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਕਿੰਗ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾ। आप थोड़ा हिंदी में बोलिए, पंजाबी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕਿੰਗ ਕੌਮ ਆ ਨਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹੀ ਬਣੂਗਾ। मतलब आप कह रहे हो कि लोकतंत्र भी खतरे में है। ਖਤਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? इस लोकतंत्र को खतरे में डालने का सबसे मुख्य कारण मीडिया है, जो मेन मीडिया है, जी न्यूज। गोदी मीडिया ने देश को खत्म कर दिया। ਬਕਿਆਊ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ। तो एक चीज बताओ, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम ये सिर्फ जानने आए हैं, हम भी एक तरह से मीडिया का पैरेलल मीडिया ही समझ लो, ठीक है, इंटरनेट के जरिए। तो इस चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। जो जैसे अभी आपके हाथ में एक अखबार है, ट्रॉली टाइम्स है, हाँ जी, हाँ जी, तो ये आपने बनाया अपना, हाँ। ठीक है, तो अब आपको क्या सोल्यूशन लगता है कि जैसे ये चीजें हैं, ये सही दस पैरेलल चीजें बना के, हाँ, हाँ। अब जो मेन आप बता रहे कि वो मेन जो है वो तो खतरा कर रहा है हमारे हाँ, को, हाँ। तो वो पैरेलल तो दस ही नहीं चीजें रहा का अभी की सोल्यूशन हो रहा है है कि कि नहीं है? हाँ। आपको क्या लगता है कि ये चीजें चलेंगी? ये चीजें चलेगी। ये ऐसे एक बात लोग- बताओ, आजादी के टाइम पे कहाँ थे ये? जब भी तो एक दूसरे से संपर्क करते थे लोग इन्हीं जब चीजों के करतार द्वारा। सिंह सराभा ने एक बार ਬਣਦਾ था, ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਹ अखबार लेके घोड़े पे जाया करते भाई। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚेगा ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ। लोग छोटे सही पक्ष अखबार रखेगा, लेके जो सही पक्ष रखेगा लोग उसको देखेंगे। बस, बस। जो बक्याऊ बनेगा, आज तक वांगू अंजना वांगू वो जाएगा। इनको पिटेंगे लोग लोग पकड़ चैनल नहीं के। देखते। हाँ, क्यों? देश को बर्बाद करने में इनका मुख्य हाथ है ये मीडिया भाई। ये मीडिया भाई देश को बेचने लग रहे तो लोग तो गुस्सा करेंगे। ਬਾਈ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਸੱਕੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਜੇ ਜੋ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜੇ ਆ। ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੰਦਲੀ ਪੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 4 ਸੱਕੀ ਫੜੇ, 4 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਹਵਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲੀ ਰੰਜਨਾ ਰਾਉਤ ਨੂੰ। कल पकड़े हैं ਜਦ रात में। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ न्यूज़ ਕੋਈ में दिखा ਹੋ रहे हैं। ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੂਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੂਆ। प्रेस के सामने भी प्रस्तुत कराया है कि ਜੇ आपके ਕੋਈ लीडर्स ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਜੇ ਇਕੱਠ 'ਚ, ਆਖਣਗੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ? मतलब ਹੋਰ आप कह रहे ਚੈਨਲ हैं कि ਬਕਿਆਊ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੰਦਲੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ प्यो फड़े गए? भाई एक अपना किसान संगठन है, उसके झंडे पे 13 थोड़े का निशान है जो कम्युनिस्टा का है। अच्छा, मीडिया वालों ने उस झंडे को दिखाया, आगे उसके अपने लिख रखा है जो भी किसान संगठन है उसका नाम, और नाम नहीं दिखाया, बिल्कुल फ्लैश करके वो पीछे 13 थोड़ा दिखा, माओवादी आगे, कम्युनिस्ट आगे। कट्टरवादी आगे। यहाँ हरियाणा पंजाब में एक कम्युनिस्ट लीडर था सुरजीत सिंह पंजाब का, बरनाला, वो गुजर चुके हैं। उसके बाद हरियाणा पंजाब में कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कोई सीट आवे है। अगर कम्युनिस्ट है भी तो कम्युनिस्ट होना क्राइम थोड़ा है। हाँ, नहीं, वो तो झूठ बता रहा हूँ मैं, कम्युनिस्ट होना क्राइम नहीं है, लेकिन एक झूठ इतना फैला रहे हैं मीडिया वाले। अच्छा, आप बताओ, यहाँ कोई सीट आवे, कोई उम्मीदवार हो है कम्युनिस्ट का? कोई नहीं होता। कोई नहीं। और लेकिन वो
क्या मैं ही हूँ? नहीं, तो मैं ही हूँ, हरियाणा का, पंजाब का है। 2014 से लेकर आप देख रहे हो प्रधानमंत्री ने कभी सच बोला? किसी भी बात पे बोला? 15 लाख आ गया, किसी भी एक बात पे बोला तो 15 लाख बताओ। आया तेरे खाते में? मैंने तो दान कर दिया। काला धन आया, काले धन का भी नाम है ना। काला धन आया, अरे वो स्मार्ट सिटी में खड़े हैं ना, बताओ क्या क्या चीज आई? क्या किया उन्होंने अभी तक? मिजे वाली आया, लेत मोदी आया, जो जिन्ने भज्जिया सारे गुजराती क्यों कुर्बानियां देਣ ਨੂੰ हरियाणा ते पंजाब। अच्छा, और पैसे लेके भाग रहे हैं। मलयाई जो मलयाई है ना, मलयाई खिलाफ सेना में गुजराती है कोई? गुजराती गुजराती है कोई सेना में? हाथ खड़ा करे कोई सेना में गुजराती है बात तो? तो सही देखा हो। जब तक कोई है, कोई ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਚੀਨ ਹੋਇਆ? ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਮੋੜੇਗਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇਗਾ ਹਾਂ ਚੀਨ ਕਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦਿਖਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਲਾ लेकिन ਲਿਆ, हम ट्रॉली पे लगा लिया तो ये उग्रवादी हो गए। ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚੀਨ ਦੇ मैं ਬਾਰਡਰ खुद ਤੇ, उਦੋਂ फौजी देश आदमी भक्त। हूँ, बॉर्डर पे किया, आप देश की रक्षा 1965 के किया। युद्ध आप एक्स में। आर्मी मैन हैं। हाँ, मैं एक आर्मी हूँ, देश की रक्षा कर रहा हूँ, तब तो मैं इनके लिए अच्छा हूँ। हाँ, वहाँ मैं अपने निशान साहब का झंडा लहरा रहा हूँ, बोले बहुत बढ़िया, सरदारों की बहुत बड़ी बहादुरी है। लेकिन वही झंडा लेके मैं ट्राली पे आ रहा हूँ और मैं उग्रवादी हो गया। उग्रवादी हो गए। मेरे को पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, क्या एक उग्रवादी को पेंशन दे रही है? आज मैं ट्रॉली पे बात तो हूँ। आप सही पूछ रहे हैं बिल्कुल। थोड़े दिन फिर पहले इसका बात जवाब हुआ तो देना भी एक उग्रवादी को ये अच्छा, पेंशन क्यों दे रहे हैं? जवाब कैसे देंगे? अगर हम मोदी जी तो उग्रवादी हैं, one-sided हमारी पेंशन communication क्यों दे करते रहे हैं हैं ये? ना। मोदी जी अब तो इसी बात मन को की बात समझे करते हैं ना। बस। अरे वो press तो conference क्या तो बोले, करते वो नहीं। अभी लफ्ज नहीं बोलना चाहते, वो तो इतना क्या गुजरा आदमी है, उसका खुद का स्टैंड ही नहीं है कोई। थोड़े दिन उत्तराखंड में क्या हुआ, जो 2-2 हज़ार रुपया इन्होंने किसानों के खाते में इससे डाला अगर हम हुआ, अपना मुंह गंदा ही तो करेंगे, उनको इससे आगे नोट्स बोलेंगे दे तो दिया, क्या बोलें और? एसएनएमई को नोट्स दे दिया इन्होंने और बोला है पैसा हम वापस करेंगे, पैसा वापस करेंगे। क्यों भाई? वो बोला क्यों, अगर किसान नहीं देगा तो उसकी जो ज़मीन है उसके ऊपर नंबर में चढ़ा देंगे, एसडीएम पटवारी को कानगो को बोलकर उसके ऊपर चढ़वा देंगे, वो कर अभी नहीं पाएगा बोलते हैं और उग्रवादी वो दिया दंगा किस लिए करेंगे, हो? दंगा करेंगे। अब ये बताओ कि दंगा कौन कर रहा है? हम तो एक रिंग रोड मांग रहे हैं ना, रिंग रोड पे मतलब वो एक रिंग रोड देने के लिए वापस आना है। हाँ, वो हमारी को एक रिंग रोड ने दिल्ली इनके बाप की है क्या? अकेले इनके बाप की है क्या दिल्ली? हमारा हक नहीं है? ये बताओ आप। बिल्कुल सही बात है। हमको दंगा ना करे, दंगा तो ये कर रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे। जब ये जाने नहीं देंगे तो दंगा कौन कर रहा है? हम तो बोले शांतिपुर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। हम रोड मांग रहे हैं ना, ट्रैफिक का तो ट्रैफिक के लिए है मुलाजिम, उनको लगा तो दें। आप कितने ट्रैक्टर हैं, कोई अंदाजा है? पहली तो बात तो कितने ये ट्रैक्टर गलत हैं? फहमी ये निकाल दें कि ये जो रक्षा कर्मचारी खड़े हैं, भले वो आरपीएफ के हैं, भले वो बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ है, कोई भी मुलाजिम है, क्या इनका बिजनेसमैन का है? कोई पॉलिटिक्स का है? नहीं। तो किसान के बच्चे हैं ना, कास्ट वाले कोई भी हो, क्या वो इनको समझ आना चाहिए? क्या वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे? अपने भाई के ऊपर, बाप के ऊपर चलाएंगे? कभी नहीं। आप ही करोगे? आपके नहीं कर बाप के डांग मारोगे तो वो हमारे ऊपर कैसे मारेंगे? कब तक चलेगा ये जितना बढ़ा रहे हैं ना उतना ही इनके ऊपर उल्टा जा रहा। आज तक स्टार्टिंग में बोले ये उग्रवादी आ गए, फिर बोले ये अकेले पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले भाई खड़े हो गए, हम ही हैं, अब राजस्थान वाले भी हो गए। अब नहीं दिखा रहे कि अकेले पंजाबी हैं। अभी क्यों नहीं बता रहे? कितने अभी सब जगह से आए, पूरे इंडिया से उठ के आए, अभी कोई बता रहा है कि ये अकेले हैं? जितना वो झूठ बोलेंगे, एक झूठ के लिए 1000 झूठ बोलो, 2000 बोलो, 10,000 बोलो, झूठा तो झूठ ही रहेगा। सच्चाई तो जीत तो सच्चाई की होगी, बिल्कुल सही बात है आपकी। दूसरे की तो नहीं होगी ना। अब बताओ, अब मुंह बंद कर लिया उन्होंने, क्यों नहीं बोल रहे? तो आप एक चीज़ बताएंगे, जब 26 जनवरी को आप लोग प्लान कर रहे हैं ट्रैक्टर्स की, तो हाँ, ट्रैक्टर हाँ। की संख्या कितनी है? संख्या की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं कोई है, एक ऑफिशियल डेटा तो कोई होगा, भी सीमा नहीं है। क्योंकि आप लोगों को जैसे पुलिस के साथ मीटिंग हुई, पुलिस ने मना कर दिया। हर गांव पुलिस से ने पूछा तो हर होगा, गांव से तो हमारे जो कितने लोग ट्रैक्टर आएंगे? चले हुए हैं ना, हाँ। छोटे से छोटे गांव से भी 5-6 ट्रैक्टर 10-10 ट्रैक्टर अभी चले हुए हैं। अभी चले हुए हैं, और किसी से 15 चले हुए हैं। एवरेज निकालें एक गांव से 10,000 है, 12,600 नहीं सॉरी 12,600 गांव सिर्फ पंजाब का है, और हरियाणा वाले भाई तो नज़दीक है, तो 10 मिनट में आ जाएंगे स्लिप मार के। दूर वाले हैं ना हम। क्या इनकी स्थिति बताइए, कितने आदमी हैं? तो इसका मतलब आपका पर्पस क्या है? एक होता है उद्देश्य कि हाँ भाई हम ट्रैक्टर हमारा इसलिए कर रहे हैं। हमारा पर्पस यही है कि हमारा चाहिए बस। हमारा पर्पस यही है कि सबकी ये रोटी छीन रहा है, आपकी थाली से रोटी उठा रहा। जी जी। हमारा पर्पस ये नहीं कि हम ट्रैक्टर किसान। ट्रॉली करने से मतलब अरे इसका क्या भैया, प्रभाव अरे पड़ेगा? भैया ये बताओ, ये 2 रुपए kg गेहूँ दे रहे हैं ना, बांट रहे हैं ना गरीबों को। जो 2 रुपए वाला हमारे पास ना रहा हाँ। तो क्या ये जो अभी 50 का दे रहे हैं वो में देंगे 2 रुपए?
अभी तक पता नहीं दिया है उन्होंने। अभी पूछते हैं उनको, ये बताओ कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा। अभी जनता को पूरी नहीं नॉलेज है, उसके लिए बता रहा हूँ कि जो खेती वाला तो चलो थोड़ी बहुत खेती अपने लिए तो करेगा ना, उसकी बिक्री पे पाबंदी लगेगी, खाने तो नहीं ना लगेगी, लेकिन जो खरीदता वो कहाँ से लेगा, वो सोचा कभी किसी ने। अभी एक साइड बोले 1.5 साल देख लो, ट्रायल बेस पे चला लो। एक साइड अंबानी अडानी का विद एड्रेस, उनका अडानी के स्टोर पे आ रहा लहसुन 200 ग्राम 200 रुपये का, शिमला मिर्च 500 ग्राम 300 रुपये की, आपके सामने आ रहा है ना। इससे अच्छा सबूत क्या और चाहिए उनको। सालों को शर्म नहीं आ रही कि एक साइड तो बोले देख लो, दूसरी साइड में तुम उसी का रेट इतना बढ़ा रहे हो और सामने सिंपल दिखा रहे हैं, तो वो तबंदे हैं, उनकी स्टैंप लगी है, उनका एड्रेस लिखा हुआ है, क्या वो दिखता नहीं है इनको। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से मतलब ये असफल है, ये गलत है। हाँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। अमेरिका वगैरह देशों ने किया था, उनका भी बाहर कितने देशों ने किया, वो नहीं हुआ। मोदी ने तो सारा को बिक्री करने के अलावा किया ही क्या है, भाई साहब अंग्रेज क्या नहीं बेचा इसने, ये पूछो। अच्छा, आर्मी से अभी बचा आर्मी में तो एक बीच में एक वो आया था, पेंशन को लेके कुछ इश्यूज रेज कर रहे थे आप लोग। वो अगला स्टेप आर्मी का था। अगर ये इनके गले में फंदाने बनता तो अब तक वो भी लागू कर दिया होता। अच्छा, आर्मी की 50% पेंशन काटने के लिए इन्होंने कर दिया होता, लेकिन ये इनके लिए गल का फंदा ये बन गया पहले। वो तो बाद में वो देखेंगे। तो अगला स्टेप था ना उनका, अभी निपटना तो उनके इनके लिए भारी होगा। इन्होंने सोचा जैसे हमने 370 हटा दिया और जम्मू स्टेट को 2 भागों में कर दिया और जातिवाद के नाम पे लड़ाते रहे लोगों को, कब तक चलेगा ये रूल, डिवाइड एंड रूल, झूठ? कब तक चलेगा? सेम गेम है हर जगह। हाँ, कब तक झूठ चलेगा? नहीं चलेगा ना ज़्यादा देर। तो मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली तो अभी तक पुलिस में, मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, पुलिस ने तो आपको अभी तक इजाज़त दी नहीं है। इजाज़त नहीं दी, इजाज़त नहीं दिया है। वो क्या नहीं दिया है, जो कागज में इजाज़त लिखती में नहीं दिया है, लेकिन उनका ये बता कि उनका दिल इजाज़त देगा हमारे ऊपर गोली चलाने का? नहीं देगा ना, वो किसके बच्चे हैं? ऑर्डर तो ऊपर बात से वही आएंगे तो वो भी करेंगे। अरे ऑर्डर तो आ जाएगा, मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, आप सरकारी मुलाजिम हो, मैं तुम मेरे अंडर हो, मैं बोलूँ आपके बाप के थप्पड़ मारेगा, भाई के मारेगा, वो क्यों मारेंगे हमारे ऊपर? बच्चे किसके हो? ये गलतफहमी निकाल दें, वो हमारा ही साथ देंगे। मतलब जवान और किसान दोनों साथ हैं। हमारे एक नारा होता है, मुख मोड़ना नहीं है, डक्का तोड़ना नहीं है, समझी ना। अच्छा, मुंह से मना किसी को नहीं करना, मैं मना नहीं करना किसी काम के लिए, और काम करना भी नहीं है, अच्छा, ठीक है। मुख मोड़ो मत, डक्का मतलब आप तोड़ो कह रहे- मत। आप कह रहे कि मौन सहमति उन्होंने अंदर से दे रखी है कि चलो आप लोग हाँ, आगे जाओ, हम हैं अभी आपके मैं CRPF के आदमी भाई से बात करके आऊँ, अच्छा, बोला यार क्या इनको समझ नहीं आ रही, हम किसके बच्चे हैं? बोले हमारे पास खेती भी है, हमारे भाई भी कर रहे हैं खेती, फादर भी कर रहा है, क्या हमें नहीं दिखता? लेकिन ठीक है, ड्यूटी पे जाना है, वो बात अलग है, लेकिन जो इनकी गलत फहमी है ना, मतलब आप इनके कहना चाह लिए रहे हैं उल्टा ना कि हो जाए वैसे- कहीं। वैसे तो आपके सामने खड़े हैं, हाँ। लेकिन मन से आपके साथ ही हैं वो। अब मन से क्या है ही हमारे, तो है ही है। मन से नहीं, वो बच्चे ही हमारे हैं, भाई है हमारे। जवान किसान साथ में ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि मतलब ये जवान और सरकार किसान को- नहीं सुन, जवान और किसान का नारा क्या है? एक मिनट, जवान और किसान का नारा क्या है? दोनों एक है ना। लेकिन सामने तो खड़ा कर दिया गया था ना। अरे खड़ा कर दिया, पानी तो लड़ाने आपको की वो डाल रहे थे ना वो। इनकी तो पॉलिटिक्स ये है ना, तो हमने लड़ाने भी की। ये तो हमने भी हमने देखा। सोचना है और उन्होंने सोचना लड़ना नहीं है, लड़ना। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, अभी बहुत हो गया। अच्छा, बोलते ना कि आप सहमति कर लो, 1.5 साल की कर लो, क्या इनके बाप की आ गया कि अगले बार भी आएंगे? 1.5 साल तो इनका बचा है। तो वो कह रहे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे ये बताओ, आपने कानून बना दिया, हाँ, आपकी कुर्सी तो पक्की नहीं है ना, कल को कुर्सी से दूसरा आ गया, बोलेगा जिसने बनाया उसने नहीं तोड़ा, मैं क्यों तोड़ूं? 1.5 साल किस लिए मांग रहे? सोचा इनकी कितनी लंबी चाल है? 1.5 साल के बाद इनकी, उसके बाद चुन जाब्ता लग जाएगा, जहाँ इलेक्शन होंगे, हाँ, कौन करेगा इसको? ये तो अपना पूरे टाइम पीरियड पूरा करें, इनकी कुर्सी खिसक रही है, इसलिए 1.5 साल मांग रहे, भीख मांग रहे ये कि हमारी कुर्सी बचे, 1.5 साल बचा जो हम कर लें। कितना बचा है? इतना ही बचा ना। मतलब सिंपल कुछ नहीं, सारी चीजों में चाल खेल रहे सिर्फ हैं। हाँ, सब चाल खेल रहे हैं। सब चल। और दूसरी बात ये है, जो एक्समैन में जो फौजी बंदे हैं जो इधर ड्यूटी कर रहे हैं, उनका डीए काट दिया, क्यों? वो जान खतरे में डाल के चल रहे हैं। और इन्हों श्रीमान जी कोई MP या कोई MLA या कोई कुछ, इन्होंने अपना डीए क्यों नहीं काटा भाई? पहली गल तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वे काट ही नहीं सकते, चाहे कितना भी कोविड-19 हो, काट ही नहीं सकते।
किस लिए काटा जो इन्होंने? काट सकते हैं और- इन्होंने एक दिन की पे काटते हैं, एक दिन की पे काट वो तो सकते पहले देते हैं, खुशी से देते दिए हैं। काट दिया। पीएम खुशी- केयर फंड में चला गया वो पैसा। हाँ, वो तो एक दिन की तो खुशी से जाते हैं। वो छोटा भी है, कभी प्रॉब्लम आती है देश में तभी सहमति में जाता है। हाँ वो तो सभी कोई दान करते हैं कुछ ना कुछ अपनी इच्छा से। लेकिन दान करने वाले को कभी देखा है कि उसके ऊपर पर्चा कट जाएगा, पर्चा कट- वो भी कत्ल का। लेकिन यहाँ कट रहा है। अच्छा एनआईए के नोटिस आ गए आप लोग? हाँ, बहुतों को आए हैं। अभी जो ये हमारे खालसा एड वाले हैं, खालसा इनको भी एड दिया है। खालसा एड वालों को खालसा दिया एड है। वाले को दिया है। जो मनुष्यता की सेवा उनको दिया है, जो आड़तिया है उनको दिया है। अच्छा आड़तियों का क्या रोल था? एक चीज मैं बताऊँ, मैं आपको थोड़ा सा आड़तिया का तो ये है, आड़तिया का जिम्मेवार आदमी होता है बीच में। जैसे आपकी दुकानदारी है, यहाँ से चीज लिया यहाँ बेचा, वो बीच में आड़तिया का रूप करता है। उसका 2% जो बचा हुआ उसी 2% पे वो काम करता है। अगर आड़तिया ना आप हो, मुझे थोड़ा सा रोल समझाओगे? हम शहर से हैं, ठीक है, तो हमें तो इतना किसानों के बारे में, किसानों का क्या काम होता है, आप दुकान मंडी करते हो कैसे ना, काम करती दुकान है, करते तो हो मुझे ना। सिस्टम समझाओ। आड़ती का क्या रोल होता है इसमें? दुकान करते हो ना, हाँ दुकान का ये है कि जैसे मैं दुकानदार हूँ ना, मैं किसी से सामान लूँगा ना, मैं लेकर आगे बेचूंगा, ठीक है। वही काम है ना। आड़ती का वही काम है। बीच में ये बचोलिया कहते हैं, बचोलिया नहीं है वो। अच्छा अगर आड़तिया नहीं हो तो भूखे मर जाए कितने आदमी। पता कितना एडवांस में पैसा मिलता है किसान जिम्मेदार डायरेक्ट को? नहीं बेच सकते मंडी में जाके? बेच सकते हैं, लेकिन बेच सकते हैं इनकी उनकी मजबूरियाँ जो है, उसको पैसा नहीं मिलता, वो आड़तिया देता है। घर में तुम्हारे खाना नहीं है, 4 महीने आपके खेती आने में 4 महीने आपके खेती आने में लगे हैं, आपके पास राशन खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, वो कौन देता है? वो आड़तिया देता है। डायरेक्ट भी हम क्या करेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट भी मान लो बेचते डायरेक्ट हैं। ले लेंगे तो क्या अकाउंट खोलेंगे बैंक में, बोला उधर से पैसा लो, वो एकदम देगा। बैंक तो ऐसे वेरीफाई करके बगैर भी नहीं देगा, ठीक है जी। तो देगा नहीं, आड़तिया देगा। किसी ने शादी आड़तिया करनी है, कुछ नहीं है, आड़तिया यही पूछेगा इसके पास जमीन ज्यादा तो है भाई, अच्छा आदमी है, 2 से पूछेगा, बोलेगा ले जा भाई। सानू रात नू लोड पै जांदी पैसिਆਂ ਦੀ। मोदी ने तो नोटबंदी करके कितने की तो यहाँ पे जो तो ऐसी जैसे आप अडानी किसान अमानी तो हो, थोड़ा पैसे तो लेने आड़ती भी तो जाओगे। आए होंगे प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनकी- आड़ती आए थे, उनके ऊपर प्रेशर डाल के पर्चे काटना शुरू कर दिया। शुरू कर दी। आड़तियों ने फंड भी दिया और आए भी थे, उनको प्रेशर बना दिया। जैसे आप हमारे साथ में साथ दे रहे हो लोगों का, हो सकता है आपको भी कल नोटिस आ जाए। अच्छा हमारे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है आपके ऊपर भी, क्योंकि आप सच्चाई उगाड़ रहे हो, उनके झूठ के पलंदे नहीं बन रहे आप। तो उनको तो नोटिस मतलब कड़वे खतरे में- लगोगे ना, तो खतरे में सभी हैं। सभी में। सबके मैं तलवार तो ये सर बोलूं, पे। हो सकता है कल को आपको भी नोटिस आ जाए अच्छा। कि आप किसानों के बीच में जाके उनकी सच्चाई क्यों आगे कर रहे हो। कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वो बात ठीक है। हम भी तो जानने आए हैं ना, देखिए हम शहर में रहते हैं, तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि अगर किसान आ रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति परेशान है, तो क्यों परेशान है, वो अपनी आवाज़ को क्यों उठा रहा है, कुछ पता तो होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो शहर में लोग रहते हैं वो इतने अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में।